अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम बात करेंगे कि 21st सेंचुरी के अंदर सिक्योरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। 21वीं सदी में सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये देख लें कि तारीख़ में सिक्योरिटी का क्या कॉन्सेप्ट रहा है, फिर हमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहेगी। पहले कन्वेंशनल सिक्योरिटी जो थी वही प्योरिटी होती थी ममालिक की, यानी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कि आपके मुल्क पर हमला कर कर आपकी ज़मीन ना हथियाई जाए। तो ये था एक कन्वेंशनल कंसेप्ट, नज़रिया तहफ़्फ़ुज़ का, सिक्योरिटी का। लेकिन 21वीं सदी में आकर ये जो सिक्योरिटी है इसका कॉन्सेप्ट तब्दील हो गया। अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इस कॉन्सेप्ट के तब्दील होने की बुनियादी वजह यह है कि पावर का कॉन्सेप्ट तब्दील हो चुका है। सवाल यह है कि आप अगर खुद को सिक्योर करना चाहेंगे तो किससे सिक्योर करेंगे? उस शख्स से या उस मुल्क से जो आपके खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। और चूंकि पावर का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो चुका है, इसलिए सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट चेंज होना हतमी था, यकीनी था। पावर का क्या कॉन्सेप्ट है ये मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। जब तक आप उस वीडियो को विजिट नहीं करेंगे, इस वीडियो की आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। जदीद ज़माने के अंदर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट इस तरह तब्दील हुआ कि उस कन्वेंशनल आइडिया से, नज़रिए से दुनिया मॉडर्न नज़रिए की तरफ शिफ्ट हो गई। यहाँ सिक्योरिटी का मतलब आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है। ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनको इंश्योर करके आप अपनी सिक्योरिटी, अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकते हैं। एक एक करके देख लेते हैं। मौजूदा ज़माने में एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। यानी अगर आप एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं, जैसे चाइना की मिसाल लें। चाइना दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर है, पूरी दुनिया के अंदर अपनी चीज़ें बना के भेजता है। तो इतनी प्रोडक्शन के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाइना के पास अपनी तो नहीं है, वो मुख्तलिफ ममालिक से ख़रीदता है, गैस, ऑयल। अब इस सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए, यानी जिन रास्तों से चाइना को एनर्जी सप्लाई की जाती है, उन रास्तों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाइना की अव्वलीन तरजीह है, वरना ये डेवलप नहीं हो सकता। आप देख लें कि सऊदी अरब जो है वो यूएस का अलाय है, इसके बावजूद चाइना नंबर 1 पे है सऊदी अरेबिया से ऑयल ख़रीदने में। और चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज़ किया, सी पैक का आगाज़ हुआ, ताकि उन रास्तों का इस्तेमाल किया जाए जिन पर चाइना की अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश हो सकती है। तो ममालिक जो हैं वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। अब ये वो पुराना कंसेप्ट नहीं है कि जहां फ़कत आपने अपनी ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया तो काफ़ी है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात की जाए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवन आपकी जो कन्वेंशनल सिक्योरिटी है उसके लिए भी। हार्ड पावर के अंदर आप अपनी मिलिट्री इंक्रीज तो कर लें, लेकिन आप कैसे करेंगे जब तक आपकी मईशत मजबूत ना हो, वो उसे अफोर्ड ना कर सके। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है मुल्क के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें। वैसे तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, पाकिस्तान के पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और ये कैपेबिलिटी हासिल करके पाकिस्तान ने डिटेरेंस इस्टेब्लिश कर दी है। अब इंडिया या कोई और मुल्क पाकिस्तान पर डायरेक्टली हमला तो नहीं कर सकता, लेकिन सवाल ये है कि जहां इन्फ्लेशन जो है वो 38% पे हो, जहां इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो कि लोगों को ये ना पता हो कि आगे क्या होगा,
वो मुल्क कैसे सरवाइव कर सकता है? वो जितनी बड़ी आर्मी रख ले, वो जितने न्यूक्लियर वेपन्स रख ले, आपका मुल्क ही खुशहाल नहीं है तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं दे सकती। तीसरी चीज़ इसके अंदर आती है पॉलिटिकल सिक्योरिटी। देखिए, किसी मुल्क के अंदर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो वहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आना या एनर्जी स्टेबिलिटी आना ये पॉसिबल नहीं है। मुमालिक जो हैं वो इंतज़ार करते हैं जब किसी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, वो उसको कैश करते हैं और उस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी मुल्क के अंदर इलेक्शन होने लगते हैं तो ये वो टाइम होता है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो मुमालिक इस टाइम को कैश करते हैं अपने फेवर में। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना, पॉलिटिकल सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है सिक्योरिटी का इसके अंदर। इसके बाद आती है वाटर सिक्योरिटी। देखें, मुमालिक डेमोक्रेसी के बगैर सरवाइव कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स के बगैर सरवाइव किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास पानी ही ना हो तो आप 3 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान के अंदर सिंध की मिसाल ले लें, या वो इलाके जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा, ज़मीनें बंजर हो रही हैं, लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। तो वाटर सिक्योरिटी को यकीनी बनाना पाकिस्तान की भी बुनियादी तरजीह होनी चाहिए, और किसी भी मुल्क की ये होती है। तरक्की याफ्ता मुमालिक के अंदर आप देखें कि पानी का कितना मुस्बत इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने एहतियात से पानी इस्तेमाल किया जाता है। जब पाकिस्तान बना था उस टाइम पर कैपिटा 5000 क्यूबिक मीटर पानी अवेलेबल था, जो अब 850 क्यूबिक मीटर से भी कम रह गया है। तो इससे अंदाज़ा करें कि पानी जो है वो कितना कम हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। और अगर वाटर सिक्योरिटी ना हो तो बाकी कोई सिक्योरिटी भी अपनी वक़्त जो है वो खो देती है। हेल्थ सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का, अगर आपके अपने लोग ही सेहतमंद नहीं हैं ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर, तो आप बाकी ममालिक का मुकाबला कैसे करेंगे? आप न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लें, आप बड़ी आर्मी एक्वायर कर लें, आपके मुल्क के अंदर जो है वो लोगों की हेल्थ स्टेबल नहीं है, उनकी हेल्थ सिक्योर नहीं है, वो अपने बुनियादी मसाइल से ही नहीं निकल सके, तो वो मुल्क की सिक्योरिटी को कैसे यकीनी बना सकते हैं जबकि उनकी अपनी सिक्योरिटी रिस्क पे हो? आप अगर तरक्की याफ्ता ममालिक का तजिया करें, मुताला करें, तो आपको पता चलेगा कि अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हेल्थ पर खर्च करते हैं। हेल्थ जो है वो उनकी एक बुनियादी तरजीह होती है। तो जब तक ये चीज़ें इंश्योर ना करें आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो सिक्योरिटी का है आप उसको अचीव नहीं कर सकते, और आप अपने मुल्क को सिक्योर नहीं कर सकते। बॉर्डर पे हो सकता है कि फ़ौजें आपका दिफा कर रही हों, लेकिन अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, तो इनसाइड द कंट्री जो क्याओस होगा, जो अफरा तफरी और जो जराइम बढ़ेंगे, किसी को बाहर से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको नुकसान पहुंचाने की। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का, जिस पर मुमालिक काम कर रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। किसी नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।